तो हेलो बच्चों, और ये वीडियो मेरा आपके लिए है, उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो इस साल नीट का एग्जाम दिए हैं। और बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन शायद नहीं होने वाला है, और ये कोशिश कर रहे हैं जानने की क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए। तो जैसा सीधा सा क्वेश्चन है कि क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरह से सीधा आंसर नहीं है कि करना चाहिए हाँ या ना, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और कहते ही ये बोलना होता है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, मार्क्स कितने हैं, अटेम्प्ट एक से ज्यादा हो गए हैं तो क्या इंप्रूवमेंट था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि क्या गारंटी है कि अगले साल सिलेक्शन हो ही जाएगा। इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे रियल में। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ और सुझाव देना है तो कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, थोड़ा टाइम निकालते हैं। मैं आपसे दिल से धन्यवाद भी करता हूं उस टाइम, क्योंकि कोई बच्चा अगर, कोई पेरेंट अगर लिखता है तो नेचुरली वो टाइम निकालता है और थोड़ा सा मेहनत करता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप एटलीस्ट अप्रिशिएट कर रहे हो चीज़ों को। और अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो इस चैनल को जरूर लाइक कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे रियल इश्यूज को लेके, नीट एस्पिरेंट्स को लेके मैं डिस्कस करता हूँ। कोई भी चीज़ फेक नहीं होती, बनावटी नहीं होती। जो मैं रियल में बोलता हूँ वही मैं वीडियो में बोलता हूँ। ये मेरे सारे अपने स्टूडेंट से भी आप बात कर सकते हो। इनफैक्ट कई बार रियल वाली चीज़ वीडियो में बना देता हूँ। तो मेरा जो इसको ये क्वेश्चन था कि क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए, उसका आंसर है कि कुछ कुछ केसेस में तो बिल्कुल करना चाहिए और कुछ कुछ केसेस में इट डिपेंड्स। तो किसमें करना चाहिए आपको वो मैं बता देता हूं। अगर आपका 12th इसी साल हुआ है और आप 12th के साथ नीट दिए हो, आपका सिलेक्शन किसी भी रीजन से नहीं हुआ है, तो आपको करना चाहिए बिना किसी सोचे, एक ड्रॉप बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा है, सीधे सीधे बात करूंगा, बहुत ज्यादा इसको लेंदी नहीं बनाएंगे। दूसरा है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड यू जस्ट स्कोर्ड एनी हाउ बिटवीन 230 टू 530, इसके बीच में आपने स्कोर किया है और आपने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है, यू नो योर मिस्टेक्स विच कैन बी अवॉइडेबल इन फ्यूचर, जो आप रोक सकते हो, जो आप इजिली काबू कर सकते हो, और आपको क्लियर पता है वो गलती, और ये भी पता है कि वो गलती नहीं होती तो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भी आपको एक ड्रॉप कर लेना चाहिए। अब आप सोचोगे कि 230 वाले को सर क्यों बोल रहे हैं, सर ने ऐसा 230 से 300, 530, 300 का रेंज कैसे ले लिया है। ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। जब एक बच्चा प्रिपरेशन करने जाता है, पता नहीं उसकी स्कूलिंग कैसी रही होती है। स्कूलिंग अगर बहुत अच्छी नहीं होती है तो 250, 230, 270 पे आके लैंड कर जाता है। फंडामेंटल उसके वीक है, मैथमेटिकल पार्ट वीक है, तो फिजिक्स में रिफ्लेक्ट होता है उसे, और उस बच्चे ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई होती है, तो उसका अगले साल इंप्रूवमेंट के काफी चांसेस बनते हैं अगर उसने पूरी ताकत झोंक दी। और सिमिलरली विथ 330, 430, 530। लेकिन अगर आपका 4-5 ड्रॉप हो गया, 3 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गया, स्टिल आप 330 पे झोंक रहे हो, तो आप जरा सोचो कि एक साल पहले जब आपने टारगेट स्टार्ट किया था, यानी एक साल आपने ड्रॉप कर लिया, फेल हो गया, फिर दूसरा ड्रॉप लेने जा रहे हो, तो फिर डेफिनेटली उस ड्रॉप लेने से, स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप से कुछ कमिटमेंट करते हो। कमिटमेंट में कहते हो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, कमिटमेंट में कहते हो मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। लेकिन फिर भी आपने वो गलती कर दी, या जहां से भी गलती हुई, अगर आपने ये गलती कर दी फिर भी, तो भाई साहब फिर आप दोबारा किस मुंह से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये लाइफ का सवाल है और बिलीव का सवाल है। आपके पेरेंट आपको प्रिपरेशन के लिए भेजते विद बिलीव कि यू विल गिव योर 100%, कुछ भी छोड़ोगे नहीं आप। और अगर आपने कुछ छोड़ दिया अपनी तरफ से, तो आपने उस बिलीव को चोट पहुंचाई है, और आप बिलीव को चोट पहुंचा के कैसे सुखी रह सकते हो। तो वहां पे आपको जेन्युइनली एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एंड उस क्वेश्चन मार्क को लेके आपको अपने आप से आंसर ढूंढना पड़ेगा, वेदर यू शुड गो और नॉट। क्या गारंटी है कि अगले साल तुम सीरियस ही हो जाओगे, क्योंकि एक साल पहले तुम नहीं हुए हो। तो ये चीज आपको अपने आप से पूछना होगा, फिर आंसर ढूंढना होगा। इसको मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं। एक और सिचुएशन आता है कि आप बिल्कुल 560 पे पहुंच गए और आपका तीसरा अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था, पांचवा अटेम्प्ट था, जो भी हो, 570 पे पहुंच गए, 5 नंबर से रुक रहा है, 10 नंबर से रुक रहा है, तो क्या करें। इसका आंसर यार कंप्लीटली सर्कमस्टेंशियल आंसर है, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। पर्सनली मैं शायद ना करूं,
मेरा अगर तीसरा अटेम्प्ट हो जाए तो उसके बाद मैं किसी को ना अलाउ करूं अपने घर में। कई बार बच्चे 4-4, 5-5 अटेम्प्ट करके करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स है। मैं इंटरव्यूज में भी आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। 1-2 इंटरव्यूज हो भी गए हैं। तो ये चीजें क्या होती है ना, आपके पास आपका जो सिचुएशन है वहां से फिर आपको आंसर मिलेगा। बहुत सारे पॉजिटिव आंसर्स हैं, पॉजिटिव केसेस हैं, बहुत सारे ट्रू एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फेल हुए हैं। उन एग्जाम्पल को देख के डर लगता है कि अगर एक बच्चा 5वीं बार तैयारी करे, चौथी बार तैयारी करे, उस बार भी ना हो तो दिक्कत हो जाता है। ऐसे केस में बैकअप लिया जा सकता है बीएससी का। मेरे कई स्टूडेंट लास्ट ईयर 2021 में क्वालिफाई किए थे, कोविड पीरियड में। वो बच्चे बीएससी थर्ड ईयर करने के बाद किए, पैरेलली बीएससी भी कर रहे थे। लेकिन अगेन जैसे आप 2 जगहों पे जाते हो तो आपका डाइवर्जन हो जाता है, आपकी एनर्जीज डिवाइड हो जाती हैं, और पीक टाइम में जब आपका प्रिपरेशन का पीक होने लगता है, टेस्ट सीरीज शुरू होने लगती है, तो आपके ग्रेजुएशन का एग्जाम शुरू होने लगता है। तो वहां पे भी फाइन बैलेंस चाहिए होता है। तो इतने सारे इसके इफ एंड बट है और डायरेक्ट आंसर नहीं है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं मेरे पास, सक्सेस के भी और फेलियर के भी। बहुत सोच समझ के आप स्टेप लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपने स्टेप ले लिया तो व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन मोड? शुड यू गो फॉर प्योर ऑनलाइन सेल्फ स्टडी? शुड यू गो फॉर टेस्ट सीरीज या रेगुलर क्लासरूम, हाइब्रिड क्लासरूम? ये आप पे डिपेंड करता है। 99% केसेस में सक्सेस रेट तब होता है जब आपको कोई हैमरिंग करे, और दैट इज ओनली पॉसिबल इन फिजिकल classroom. I never go for online classroom, whereas I support the teachers of online classes. They are very good. Most of the teachers are very talented and they give you like anything. वो उनको नॉर्मल वैसे टीचर पाना मुश्किल है, बट द कनेक्ट बिटवीन योर टीचर एंड यू, क्वेश्चन, डाउट, एक्स्ट्रा क्लासेस, हैमरिंग इन द क्लास, competing in the class, and that will be missing in the online classes, and that can definitely may give you a dent while your preparation. वहां पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बड़ा डिसीजन है, रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। इस पे मैं बहुत सारी और वीडियोस दूंगा आपको। बहुत जितना भी एक्सपीरियंस है सब इसमें अगर डाल दूं तो कम से कम 100 वीडियो बन जाएंगे। कई ऐसे केसेस हैं जो काफी बच्चों को रिलेट कर देंगे। तो इसमें आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगा, और अभी काउंसलिंग के वीडियो आने बाकी हैं। आप पैनिक मत होइए, टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट से पहले आ जाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।